दूसरा, तीसरा गंगा और चौथा बात जगदम्बा। माया एक से नहीं बनती है। राम एक है कि माया रावण एक है? राम तो एक है। राम एक है, माया रावण एक आत्मा नहीं है, ये अनेकों का संगठन है, इसलिए अंतर है। तो फत का मतलब है तो माया तो कोई चीज है नहीं, 63 जन्मों में हमें जो विकर्म किए है वही हमारे पुरुषार्थ के रूप में, विघ्न के रूप में, पुरुषार्थ में विघ्न के रूप में आते हैं ना, वही है माया। जो विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को कराने के लिए कोई निमित्त बना है या नहीं बना है? बना है। वही माया का रूप है। माया के अनेक रूप हैं। कभी माया स्त्री बन के आती है, कभी पुरुष बन के आती है, कभी हमारी ही कमजोरी कोई पदार्थ के रूप में आ जाती है। तो माया के अनेक रूप हो जाते हैं। राम के अनेक रूप नहीं है। और लेकिन बाबा तो डायरेक्शन मिलने की बात आती है तो हमारा तो ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कैसे डायरेक्शन देते हैं आप उसको, तो श्रीमत पर नहीं चलने वाला तो फत का माना बाप जो है वो प्रैक्टिकल में श्रीमत देने के लिए नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल आता ही बाबा, और माया को भी ऐसा प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देते हैं। माया को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन माया का कोई एक रूप नहीं है। माया के बहुरूप हैं जो हमको नीचे गिराते हैं। और इसमें डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? क्या डायरेक्ट? माया को डायरेक्शन, बाप माया को डायरेक्शन देती है। माया के अनेक रूप हैं, सबको डायरेक्शन देते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, और श्रीमत पर वो ही चलेंगे जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, देहभान में आते हैं तो जरूर रावण से प्रभावित होते हैं। और प्रभावित कौन होते हैं? कमजोरी कब से शुरू हुई, कब आई, कहां से आई? पूर्व जन्म से आई। तो जब से ये कमजोरी आना शुरू हुई और उस कमजोरी को लाने के लिए कोई निमित्त बना, वो माया का रूप था। वो ही आकर के हमसे अब हिसाब किताब लेता है। कहाँ जा रहे हो? पहले हमारा हिसाब किताब तो पूरा करो, हमारे अंडर में भी तो रहे हो। लेकिन बाबा ये तो बनाई बन रही है तो बाबा बनाई बन रही, बनाई किसने? नहीं, हमने बनाई। कब बनाई? 63 जन्म में बनाई। हाँ, 63 जन्म में नहीं बनाई, अभी संगम में बना रहे हैं। हाँ जी, अभी शूटिंग कर रहे हैं। वो भी शूटिंग में भी वो 63 जन्म के अनुसार ही चलता है ना बाबा। हाँ? कारण कहाँ तैयार होता है? यहाँ तैयार होता है। और दिल्ली में एक पॉइंट है कि 4 भुजा वाला ब्रह्मा 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया। इसका क्या है? तो क्या हुआ? तो उसका अर्थ क्या है इसका? अरे बिना सहयोगी के कोई काम कर पाता है? अरे भगवान भी आता है तो अकेले ही सारा काम कर लेता है या सहयोगी बनाने पड़ते हैं? तो ऐसे भी जो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो जो भी ब्रह्मा है
उनको सहयोगी बनाने पड़े या नहीं बनाने पड़े? बनाने पड़ेगा। तो 4 ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं, तो चारों के सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे? दिशाएं कितनी हैं? 8 है। मुख्य दिशाएं 4 हैं, तो चारों दिशाओं में कंट्रोल करने वाले बटे हुए होंगे कि नहीं बटे हुए होंगे?